एल्कोहल की परिभाषा यहां से स्पष्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन का H परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा विस्थापित करने से जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एल्कोहल। कैसे लिखते हैं? हाइड्रोकार्बन का H परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त यौगिक को एल्कोहल कहते हैं। यहां से थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इस R का मतलब क्या है? R का मतलब है एल्किल समूह। एल्किल समूह CH3 मतलब मेथिल, C2H5 मतलब मेथिल, C3H7 इसका मतलब है कि प्रोपिल। कोई भी इसमें से ले ले तो उसी प्रकार का हमें उसी करस्पॉन्डिंग एल्कोहल का फॉर्मेशन यहां से हो जाता है। जैसे सबसे पहले R की जगह पर अगर हम CH3 ले लें तो ये हो गया जाकर के मीथेन, और मीथेन का क्या करेंगे? H परमाणु रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा? हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा। तो ये बन जाएगा CH3OH। CH3OH मीथेन से क्या बन गया? मेथिल एल्कोहल। क्या? ये बन गया जाकर के मेथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर हम इसकी जगह एथिल ले लें तो भी बन जाएगा C2H5H। इसका मतलब हो गया इथेन, और इसका क्या करेंगे? H परमाणु रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पर क्या बन जाएगा? C2H5OH बोलेंगे एथिल एल्कोहल। ये एक सामान्य सी परिभाषा हो गई। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या किया हमने। हाइड्रोकार्बन का H परमाणु, हाइड्रोकार्बन का क्या किया? H परमाणु किसके द्वारा रिप्लेस किया? हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा। हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा रिप्लेस किया तो हमको क्या मिला? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। सीधी सी बात कि एल्किल ग्रुप की जगह पर एल्किल हम क्या रख लेंगे? मेथिल ग्रुप। एथिल रख सकते हैं, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इस प्रकार से कोई भी रख लेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग एल्कोहल हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। एक दूसरी परिभाषा भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या इसकी हो सकती है? वो भी थोड़ी सी आसान है कि हम सभी लोग जल का सूत्र जानते हैं। जल मतलब HOH, और अगर इसका H परमाणु हम लोग अब की बार रिप्लेस कर दें किसके द्वारा? H एटम रिप्लेस्ड बाय R का मतलब एल्किल समूह। अगर जल का H परमाणु एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो हमको क्या मिलेगा? जो कार्बनिक यौगिक मिलेगा वही एल्कोहल हो जाएगा। ROH क्या बन गया? एल्कोहल। तब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि एल्कोहल जल के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। एल्कोहल जल के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। अब कई बार हमारे और आपके दिमाग में एक बात आती है, क्या वो सभी यौगिक जिनमें OH समूह उपस्थित होता है एल्कोहल होंगे? जी नहीं, वो सभी यौगिक एल्कोहल नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? यह चीज भी आप जान लीजिए। जैसे सभी यौगिक एल्कोहल नहीं हो सकते। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां से। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैंने यहां पे लिया कि CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, आप देखेंगे कि यहां पर OH ग्रुप आ गया, लेकिन ये क्या चीज नहीं है, ये अल्कोहल नहीं है, ये क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भैया, ये अल्कोहल नहीं। मतलब अल्कोहल होने के लिए केवल एक ये शर्त जरूरी नहीं है कि इसके अंदर OH समूह उपस्थित हो, इसकी दूसरी भी कंडीशंस हो सकती हैं। दूसरी चीज कैसे, कौन अल्कोहल होगा, कौन सा कार्बनिक अल्कोहल नहीं होगा, उस चीज को जानने के लिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्या, कि जिस कार्बनिक यौगिक से OH समूह जुड़ा हुआ होगा, या हम ये कहें कि जिस कार्बनिक यौगिक में OH समूह उस कार्बन से जुड़ा होगा जिसकी संयोजकता केवल हाइड्रोजन से या फिर कार्बन से ही संतुष्ट होगी, तो वही होंगे अल्कोहल। जैसे यहां पर देखिए कि एक मैंने यहां पर इस प्रकार से दिखा दिया आपको, ये OH ले लिया, इस कार्बन की संयोजकता देखिए किससे संतुष्ट हो रही है, हाइड्रोजन से, ऊपर भी हाइड्रोजन से और साइड इधर में कार्बन से। इसकी संयोजकता कार्बन से, हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन से, और इससे जुड़ा हुआ है OH, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये तो अल्कोहल हो जाएगा। अगर इसी को हम ऊपर देख लें यहां पर, तो यहां पे क्या है कि जिस कार्बन के साथ में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी संयोजकता ऑक्सीजन से कंप्लीट हो रही है, कार्बन से हो रही है। शर्त क्या है कि अल्कोहल केवल वही होंगे जिनकी संयोजकता जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन की संयोजकता अगर हाइड्रोजन से और या फिर कार्बन से संतुष्ट होगी तो वे अल्कोहल हो जाएंगे। जैसे यहां पे देखिए कि हमने एक ले लिया यहां से CH3 और OH, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये इस प्रकार से कि ये देखिए और ये हो गया OH, ये हो गया OH। अब ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की संयोजकता देखिए किससे किससे है, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन से। वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण, पहला तरीका है कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर, ये पहला तरीका। कौन सा, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। अब इसमें कितने टाइप से अल्कोहल को हम वर्गीकृत करेंगे वो आगे देखिए। नंबर 1 इसका होता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, पहला। दूसरा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये हो गए 3 टाइप्स। मतलब हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन सा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक। ये दिमाग में बात बिल्कुल बसा के रख लेनी चाहिए एकदम कि OH संख्या के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक कौन से हैं, डाइहाइड्रिक कौन से हैं और ट्राइहाइड्रिक कौन से अल्कोहल हैं, इनको जरा डिटेल में देखते हैं यहां पर। पहला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल,
हाइड्रिक एल्कोहल। इसमें वे एल्कोहल आते हैं जिनमें एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। वे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है। उन्हें कहते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे एक एग्जांपल यहां से देखिए कि CH3OH, क्या नाम इसका हो जाएगा? इसका नाम मेथिल अल्कोहल है और इसके अंदर एक OH समूह उपस्थित है। दूसरा और एक एग्जांपल देखें यहां से, CH3CH2OH। यहां पर भी देखेंगे कि एक OH समूह उपस्थित है। तो इसके आधार पर कि OH संख्या के आधार पर एल्कोहल आपके 3 प्रकार के हैं, ऐसा हम लोग जान चुके हैं। जब एक OH समूह उपस्थित होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेथिल एल्कोहल या मिथेनॉल। इसका नाम एथिल एल्कोहल या इसको भी क्या बोलेंगे? एथेनॉल बोलेंगे। ये मिथेनॉल, ये एथेनॉल। शर्त क्या है कि इसके अंदर एक OH समूह उपस्थित है, एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, इसलिए ये किस श्रेणी में आ जाएगा? ये आ जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में आ जाएगा। इसी आधार पर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि मोनोहाइड्रिक के स्थान पर डाइहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, इसका मतलब है कि वे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होंगे। दो OH समूह की उपस्थिति। इनका एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH2OH, CH2OH। ये देखिए 2 OH समूह उपस्थित है यहां पर, पहला, और ये कौन सा हो गया? दूसरा। नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकॉल। एक और CH3 CH CH2OH और EOH। यहां पर भी वही बात है कि दो OH समूह उपस्थित हैं इस एल्कोहल के अंदर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक में क्या था कि एक OH समूह उपस्थित था, और डाइहाइड्रिक में क्या है कि 2 OH समूह उपस्थित है। इसका नाम प्रो 1,2 डाइऑल। इस प्रकार से मोनोहाइड्रिक जान गए, डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं वो जान गए। तीसरा आता है कि ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या है। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है कि जिनमें 3 OH समूह उपस्थित हों। तो तीसरा है यहां से ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें क्या होंगे? 3 OH समूह की उपस्थिति होगी। और एग्जाम्पल में देखिए यहां से CH3 CH और CH2, ये OH, यहां से एक OH और एक यहां से। इसमें 3 OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। नाम क्या हो जाएगा? प्रो 1,2,3 ट्राई, और इसको हम लोग ग्लिसरीन भी बोलते हैं या ग्लिसरॉल भी इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार से इतनी सी तो जान गए हैं यहां से कि एल्कोहल का वर्गीकरण OH समूह की संख्या के आधार पर कैसे करते हैं, कितने प्रकार का ये होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? मोनोहाइड्रिक,
डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब वे अल्कोहल जिनमें एक OH समूह हो, और डाइहाइड्रिक का मतलब जिनमें 2 OH समूह उपस्थित हों, जबकि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है कि 3 OH समूह उपस्थित होने चाहिए। यहां पर एक चीज और आप ध्यान दीजिए, क्या कि ये जो OH समूह दिखाई दे रहे हैं, OH समूह क्या एक ही कार्बन के ऊपर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? यहां से एक नोट बना लेते हैं कि एक ही कार्बन एटम पर 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक OH समूह उपस्थित होने पर अणु अस्थायी हो जाता है, और जल के एक अणु का त्याग कर देता है। देखिए, मान लेते हैं कि CH3C ये हो गया एक OH, और एक ये हो गया 2 OH इसके ऊपर आ गए, तो ये कैसा हो जाएगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाने पर ये क्या कर देगा कि वाटर का एक मॉलिक्यूल तुरंत यहां से निकाल देगा, तो बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा CH3CHO, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड। काहे बदल गया? एसिड एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर 3 OH समूह हो जाए यहां पर, तो देखिए तब तो ये एसिड में बदल जाएगा। ये कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया करके, और यहां से क्या निकल जाएगा? वही चीज जो ऊपर हुई है, वही फिर से देखिए, यहां से ये H2O यहां से निकल करके क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कार्बन के ऊपर एक से अधिक OH समूह उपस्थित नहीं होना चाहिए। अगर हो गए तो वो तुरंत अस्थायी होकर के जल के अणु का निष्कासन करके एल्डिहाइड और या फिर एसिड में बदल जाते हैं, वे अल्कोहल नहीं रह जाते। अभी यहां से और भी है, थोड़ा सा एक पॉइंट और देखते हैं इसके अंदर, कि अभी तक हमने देखा कि मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। इसके बाद में एक और भी अगर चाहे तो बढ़ा सकते हैं कि पॉलीहाइड्रिक। हालांकि जो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में ही आ जाएगा। पॉलीहाइड्रिक का मतलब है कि जिसमें 2 से अधिक OH समूह उपस्थित हो। पॉलीहाइड्रिक का एक एग्जाम्पल जैसे सार्बिटॉल 1 2 3 4 5 6, ये 3 से ज्यादा यहां पर आप देखिए कि OH समूह उपस्थित हैं, तो ये आ जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में। और यहां से आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि 3 से या 2 से ज्यादा OH समूह उपस्थित हैं। शर्त वही लागू यहां पर भी है कि प्रत्येक OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु के ऊपर उपस्थित होता है, एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH समूह उपस्थित नहीं होते। एक तो इस प्रकार का वर्गीकरण यहाँ पे कंप्लीट होता है कि OH समूह की संख्या के आधार पर कितने प्रकार का अल्कोहल होता है। दूसरा भी एक और दूसरे टाइप का वर्गीकरण, इसमें क्या होता है, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन एटम की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर इसमें भी 3 प्रकार का होता है। कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल नंबर 1, प्राइमरी अल्कोहल।
नंबर 2, इसे हम लोग बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल, मतलब द्वितीयक एल्कोहल। एक और नंबर 3, टर्सरी एल्कोहल, मतलब तृतीयक एल्कोहल। ये 3 प्रकार के यहां पर हो जाते हैं। इनके सबके एग्जाम्पल्स एक साथ में देख लेते हैं। कैसे? पहला, इस प्रकार से। दूसरा, इस प्रकार से। तीसरा, इस प्रकार से। क्या खासियत इसमें है? खासियत इसमें यह है कि यहां पे देखिए, ये जो कार्बन है कैसा है? 1 डिग्री। ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री, और ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो फिर ये प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा? प्राथमिक। 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो फिर द्वितीयक, और जब 3 डिग्री से जुड़ा होता है तो ये हो जाता है तृतीयक एल्कोहल। इस प्रकार से 2 प्रकार का वर्गीकरण कंप्लीट होता है, एक कार्बन की प्रकृति के आधार पर और एक OH समूह की संख्या के आधार पर। अगला क्लासिफिकेशन है जो कार्बन की संतृप्तता के आधार पर, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, अगली वीडियो में। फिलहाल